हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, देन इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मिक्सिंग, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर, then different mixers like first double cone blender, second twin shell blender, third ribbon mixer blender, fourth sigma blade mixture एंड फिफ्थ प्लेनेटरी ब्लेड मिक्सचर को स्टडी किया. देन हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया प्रोपेलर, आफ्टर दैट टर्बाइन मिक्सचर, देन पेडल्स. दीज आर ऑल्सो इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर मिक्सिंग. और अब हम हमारा लास्ट डिवाइस और इक्विपमेंट स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ यूज इन मिक्सिंग, नॉन एज सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर. तो क्या होता है सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर, कैसे ऑपरेट होता है, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और किस तरीके से ये मिक्सिंग परफॉर्म करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सिल्वरसन इमल्शन mixer. Silversun mixer has been the leader in the high shearing mixer for over 60 years. Last 60 years से जो सिल्वरसन इमल्सिफायर है ये हाई शेयरिंग मिक्सिंग प्रोवाइड कर रहा है और मिक्सिंग के अंदर शेयर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ये सब में लीडर है, सब में बेस्ट है. मीन्स कि जितने भी अभी तक हमने इक्विपमेंट्स देखे हैं, कुछ आपने देखा डिसएडवांटेजेस के अंदर कि वो लो शेयर प्रोवाइड कर रहे थे और कुछ में देखा कि वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स अप्लाई कर पा रहे थे. लेकिन ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर होता है ये फ्रॉम द लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा है. द सिल्वरसन हाई स्पीड शेयर मिक्सर इज़ यूज फॉर मिक्सिंग लिक्विड और लिक्विड सॉलिड मिक्सचर एट ए स्पीड अप टू 8000 RPM. तो हमने जो लास्ट पेडल्स और मिक्सचर्स देखे उनमें हमने अराउंड 2000 RPM तक मिक्सचर देखा है. बट ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर है ये 8000 RPM तक स्पीड को गेन करता है और इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड और लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के लिए और वहाँ पे ये हाई स्पीड शेयर फोर्स अप्लाई करता है. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिल्वरसन इमल्सन कि ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर होता है ये लास्ट 60 ईयर से सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये लीडर है सभी मिक्सचर्स का. ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर होता है इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड और लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के लिए और ये अराउंड 8000 RPM स्पीड पे रोटेट करता है. देन आता है इस सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर का प्रिंसिपल. तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे. क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए जो इतना ज़्यादा शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा हो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? शेयर फोर्स. सो द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वरसन मिक्सर इज बेस्ड अपॉन शेयरिंग फोर्स. इट प्रोड्यूसेस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ हाई स्पीड रोटेटर्स. तो ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर होता है ये शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और ये इंटेंस शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है और टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है. किससे? इसमें जो रोटेटर्स होते हैं उनको हाई स्पीड पे रोटेट करके. तो हमने क्या देखा सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर में कि जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर होता है ये शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और इसके अंदर हाई स्पीड रोटेटर्स लगे होते हैं और इन हाई स्पीड रोटेटर्स के रोटेट होने से इंटेंस शेयरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है और टर्बुलेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से लिक्विड और लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स की मिक्सिंग होती है और ये इतना हाई स्पीड में रोटेट करता है कि ये अराउंड 8000 RPM की वेलोसिटी को भी अचीव कर लेता है. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर. देन नेक्स्ट आता है इस सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर का कंस्ट्रक्शन. सो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स एंड अ सेंट्रल पोर्शन. फिगर 8.11. तो आप फिगर 8.11 से देख सकते हैं
कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं और एक सेंट्रल पोर्शन होता है। आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे और एक लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम है। देन central portion consists of a shaft which is connected to a motor at one end and another to the head। तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड होती है एक साइड पे और दूसरी साइड पे हेड से कनेक्टेड होती है। हेड कैरीज टरबाइन ब्लेंड्स, जो हेड है उसके अंदर टरबाइन ब्लेंड्स होती है और ये जो ब्लेंड्स हैं आर सराउंडेड बाय द मैश, ये मैश से सराउंडेड होती हैं, विच इज़ फर्दर इनक्लोज बाय कवरिंग हैविंग ओपनिंग। ये जो मैश है ये फर्दर कवरिंग से जो ओपनिंग है उससे इनक्लोज होता है, मीन्स कि कवर से इनक्लोज होता है और इस कवर में ओपनिंग्स होती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग अदर एसेसरीज। इसके अलावा इसमें और भी एसेसरीज होती हैं, लाइक फर्स्ट जनरल पर्पस डिसइंटीग्रेटिंग हेड, सेकेंड स्क्वायर होल हाई शेयर स्क्रीन, थर्ड इमल्सर स्क्रीन, फोर्थ एक्सियल फ्लो हेड। तो 4 अदर एसेसरीज होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट जो होती हैं वो होती है जनरल पर्पस डिसइंटीग्रेटिंग हेड, जो कि सुटेबल फॉर जनरल मिक्सिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड, जो कि जनरल मिक्सिंग के लिए और सॉलिड्स के डिसइंटीग्रेशन के लिए सुटेबल होता है। देन सेकेंड होता है स्क्वायर होल हाई शेयर स्क्रीन। ये किसके लिए होती है? हाई शेयर स्क्रीन सुटेबल फॉर इमल्शन एंड फाइन कॉलॉइड सस्पेंशन प्रिपरेशन। तो ये जो स्क्वायर होल हाई शेयर स्क्रीन होती है ये इमल्शन के लिए और फाइन कॉलॉइडल सस्पेंशन प्रिपरेशन के लिए सुटेबल होती है। देन थर्ड है इमल्सर स्क्रीन। ये किसके लिए होती है? लोअर शेयर स्क्रीन सुटेबल फॉर लिक्विड लिक्विड एंड इमल्शन प्रिपरेशन। ये जो लोअर शेयर स्क्रीन होती है ये लिक्विड लिक्विड और इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए सुटेबल होती है। देन फोर्थ इसके अंदर एसेसरीज होती है एक्सियल फ्लो हेड, और ये किस लिए होती है? यूज इन एडिशन टू वन ऑफ द अबव स्क्रीन टू फोर्स लिक्विड फ्लो अपवर्ड। दिस कैन रिड्यूस एरिएशन और may help maintain large suspension, but high mixing speed can cause liquid to be ejected from the mixing vessel। तो ये जो एक्सियल फ्लो हेड होता है ये यूज़ किया जाता है स्क्रीन के ऊपर एडिशन में, ताकि जो लिक्विड है उसको ऊपर की तरफ फोर्सफुली फ्लो कराया जा सके। इसकी वजह से एरिएशन रिड्यूस हो जाता है और ये हेल्प करता है लार्ज सस्पेंशन को मेंटेन करने में, बट इसके अंदर हाई मिक्सिंग स्पीड होती है जिसकी वजह से मिक्सिंग वेसल से जो हमारा लिक्विड है वो इजेक्ट भी हो सकता है। देन यहाँ पे सिल्वरसन हाई शेयर मिक्सर की एक कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक मिक्सर बॉडी है जो कि मिक्स करने का काम करती है। इसके अंदर अप एंड डाउन कंट्रोल बटन्स होते हैं जिससे कि आप जो मिक्सर बॉडी है उसको चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। देन नीचे की तरफ एक कपलिंग सीव्स हैं जो कि कपल पिन की तरह नीचे की तरफ लगी होती हैं। इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं जो कि रोटेट करती हैं जिसकी वजह से मिक्सिंग हो रही होती है। देन ये जो मिक्सर बॉडी है इसके नीचे एक स्पीड रेगुलेटर लगा है जिससे कि जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी स्पीड जो है वो रेगुलेट होती है कि आपको किस स्पीड पे इस सिल्वरसन मिक्सर को ऑपरेट करना है। देन नीचे है मिक्सिंग शाफ्ट जो कि मेनली मिक्सिंग करता है। देन उसके नीचे है ऑन और ऑफ स्विच एट द बैक। सो बेसिकली ये ऑन और ऑफ जो बटन है वो इस सिल्वरसन इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के लिए और फिर बंद करने के लिए लगाए गए हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे वैसे ही मिक्सर बॉडी से स्पीड रेगुलेटर से हम स्पीड को रेगुलेट कर सकते हैं और वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये जो मिक्सिंग शाफ्ट है वो रोटेट करेगा और उसके रोटेट करने से मिक्सिंग होगी। देन मिक्सिंग हेड असेंबली इसमें लगी हुई है जो कि क्या करती है, पूरा मिक्सिंग को हेड करती है। ये जो मिक्सिंग असेंबली है इसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स होती है जो कि रोटेट करती हैं, सर्कुलर मेशेस होती हैं और साथ में इसमें परफोरेशंस होते हैं जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर मिक्सिंग हो रही होती है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा
कि जो सिल्वर सन मिक्सर होता है इसके अंदर बेसिकली लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स होते हैं और एक सेंट्रल पोर्शन होता है। जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसके अंदर एक शाफ्ट होता है। शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड होता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे वो हेड से जुड़ा हुआ होता है। जो हेड होता है उसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स होती हैं, और ये जो ब्लेड्स होती हैं वो मेशेस के थ्रू सराउंडेड होती हैं। ये जो मेशेस हैं ये बेसिकली सर्कुलर मेशेस होती हैं, और ये फर्दर एक कवर से इनक्लोज होती हैं जिसमें भी ओपनिंग्स होती हैं। तो अंदर की तरफ सबसे अंदर क्या है, टरबाइन ब्लेड, उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर मेश, और उसके बाहर क्या है, परफोरेटेड कवर। फिर इसके अंदर और भी एसेसरीज होती हैं, लाइक इसमें अदर एसेसरीज में 4 एसेसरीज की हमने बात करी। फर्स्ट था जनरल पर्पस के लिए डिसइंटीग्रेटिंग हेड। ये किसके लिए होता है, जनरल मिक्सिंग के लिए और सॉलिड्स के डिसइंटीग्रेशन के लिए। देन सेकेंड एसेसरी होती है स्क्वायर होल, और इसमें होती है हाई शेयर स्क्रीन। ये हाई शेयर स्क्रीन किसके लिए सूटेबल है, जो इमल्शंस होते हैं, फाइन कॉलॉइड सस्पेंशंस होते हैं, उनकी प्रिपरेशंस के लिए ये सूटेबल होते हैं। देन थर्ड होता है इमल्सन स्क्रीन। तो लोअर शेयर स्क्रीन होती है जो कि लिक्विड और इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए सूटेबल होती है। एंड देन फोर्थ और लास्ट एसेसरी होती है एक्सियल फ्लो हेड, जिसका यूज़ किया जाता है एक साइड पे स्क्रीन को फोर्सफुली लिक्विड को ऊपर की तरफ भेजने के लिए। मीन्स कि एक्सियल फ्लो क्या करता है, लिक्विड को स्क्रीन के थ्रू फोर्सफुली ऊपर की तरफ भेजता है, और इसकी वजह से एरिएशन रिड्यूस हो जाता है, और ये सस्पेंशन को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। बट इसमें हाई स्पीड में मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जाते जाते मिक्सिंग वेसल से जो लिक्विड है वो बाहर इजेक्ट भी हो सकता है। सो दीज आर द एसेसरीज इन द सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर। देन हमने यहाँ पे एक इक्विपमेंट देखा जिसके अंदर हमने देखा कि ऊपर की तरफ एक मिक्सर बॉडी होती है जिसके अंदर कंट्रोल बटन्स होते हैं, एक स्पीड रेगुलेटर होता है, देन उससे अटैच होता है एक मिक्सिंग शाफ्ट जो कि रोटेट करता है, और उसके रोटेट करने से मिक्सिंग होती है। देन नीचे की तरफ एक ऑन एंड ऑफ स्विच होता है जिससे कि इस मिक्सिंग शाफ्ट को रोटेट करवाया जाता है एंड देन रोक लिया जाता है, और नीचे की तरफ मिक्सिंग हेड होता है, एंड देन लास्ट में एक कपलिंग सीव्स होती हैं जो कि नीचे की तरफ पिन होती हैं। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर की, जो कि हाई शेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। अराउंड 8000 RPM की वेलोसिटी पे ये रोटेट करता है। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट आती है इस सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सिंग की वर्किंग। तो किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, द प्रिसीजन मशीन Silverson work head generates exceptionally high shear rate in 3-stage process that rapidly homogenize the product to the required uniformity। ये जो प्रिसीजन मशीन है Silverson, ये वर्क हेड में ऑपरेट होती है और ये हाई शेयर रेट प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है एक्सेप्शनली। मीन्स कि इतना ज़्यादा हाई शेयर कोई भी अभी तक मशीन लास्ट 60 ईयर्स में नहीं प्रोड्यूस कर पाई है जितना कि सिल्वरसन करती है। तो ये जो मशीन है ये हाई प्रिसीजन मशीन है जो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा शेयर रेट प्रोड्यूस करती है। ये 3 स्टेजेस में प्रोसीड होती है, 3 स्टेजेस में वर्क करती हैं, और ये रैपिडली होमोजेनाइज कर देती है प्रोडक्ट को। जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितनी यूनिफॉर्मिटी से हमें रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट को, उतना यूनिफॉर्मिटी से ये होमोजेनाइज कर देती है हमारे प्रोडक्ट को। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है द हाई स्पीड रोटेशन ऑफ द रोटेटर ब्लेड्स विद इन द प्रिसीजन मशीन मिक्सिंग वर्क हेड exert a powerful suction drawing liquid and solid materials into the rotator stator assembly figure 8.12a। तो यहाँ पे 3 फिगर्स आपको दिए गए हैं, 4 फिगर्स, फर्स्ट A, B, C एंड D, जिससे कि हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो पहले वाला जो स्टेप होता है उसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड है उसको ये सक कर लेती है, और इसमें फर्दर सेकेंड स्टेप में रोटेशन होता है उसका। थर्ड स्टेज में सर्कुलर मेश से वो लिक्विड बाहर निकलता है, एंड फोर्थ स्टेज के अंदर परफोरेशन से होकर के वो
आगे फर्दर रोटेट करता है। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस के अंदर वर्किंग होती है, जिस वर्किंग को अब हम यहाँ पे 3 स्टेपेस में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हाई शेयर स्पीड रोटेशन ऑफ द रोटर ब्लेड्स विद इन द प्रिसीजन मशीन, मीन्स कि जो हमारी प्रिसीजन मशीन है उसके अंदर जो रोटर ब्लेड्स हैं उन्होंने हाई स्पीड से रोटेशन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिक्सिंग वर्क हेड एक्सर्ट अ पावरफुल सक्शन, जिसकी वजह से जो मिक्सिंग हेड था उसने एक पावरफुल सक्शन किया, पावरफुली जो हमारा लिक्विड था, जो हमारा मटेरियल था उसको सक किया, ड्रॉइंग लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल इनटू द रोटेटर और स्टेटर असेंबली। और फिर लिक्विड को, जो लिक्विड हमने सक किया और जो हमने ड्रॉ किया लिक्विड और सॉलिड मटेरियल, उसको रोटेटर या स्टेटर असेंबली के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। मींस कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रोटेटर ब्लेड्स ने हाई स्पीड में रोटेशन किया, उसकी वजह से जो हमारी मशीन थी प्रिसीजन मशीन, उसने एक वर्क हेड एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से पावरफुल सक्शन हुआ और जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड का मटेरियल है, हमारा मिक्सचर है, वो ड्रॉ हुआ रोटेटर के अंदर, स्टेटर असेंबली के अंदर। ये हुआ फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ये सक कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव्स द मटीरियल टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द वर्क हेड वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू माइलिंग एक्शन इन द प्रिसीजन मशीन क्लियरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोटेटर ब्लेड एंड द इनर वॉल ऑफ द स्टेटर, फिगर 8.12b। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो मटीरियल है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हमारा मटेरियल है वो वर्क हेड में पेरिफेरी की तरफ इंट्रोड्यूस होगा, जहां वो फर्दर माइलिंग एक्शन के अंदर जाएगा और जो प्रिसीजन मशीन है वो क्लियरेंस करेगी रोटेटर ब्लेड्स के एंड्स के बीच में और इनर वॉल ऑफ सेक्टर के बीच में। मींस कि सबसे अंदर वाली वॉल और जो रोटेटर ब्लेड है उन दोनों के बीच में जो प्रिसीजन मशीन है वो क्लियरेंस करेगी, माइलिंग एक्शन होगा और वर्क हेड जो है वो पेरिफेरी की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मटेरियल को फेंकेगा, उसकी तरफ फोर्स लगाएगा। सो इन द सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर रोटेशन हो रहा है और रोटेशन होकर के जो टरबाइन ब्लेंड है और जो इनर वॉल है उसके बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो लिक्विड है उसको फेंका जा रहा है और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रिसीजन मशीन है उसमें माइलिंग एक्शन होगा, यानी कि माइलिंग होने का मतलब है पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस होगा। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। देन थर्ड फोर्थ पॉइंट है कि फाइनली द इंटेंस हाइड्रोलिक शेयर विद इन द मटीरियल आर फोर्स्ड एट हाई वेलोसिटी आउट थ्रू द परफोरेशन सेक्शन इन द सेक्टर। फाइनली क्या होगा, एक इंटेंस हाइड्रोलिक शेयर फोर्स लगेगा मटेरियल के अंदर, जो कि मटेरियल को जो सेक्टर है, सेक्टर के अंदर जो परफोरेशंस हैं उनके थ्रू हाई वेलोसिटी से फोर्स करेगा। देन थ्रू द मशीन आउटलेट अलोंग द पाइप वर्क, और फिर जब वो थ्रो करेगा उन परफोरेशंस के थ्रू तो मशीन के आउटलेट से जो हमारा मटेरियल है वो बाहर आएगा और पाइप वर्क वहाँ पे परफॉर्म होगा। एट द सेम टाइम फ्रेश मटीरियल्स आर कंटिन्यूसली ड्रॉन इनटू द वर्क हेड एंड मेंटेनिंग द मिक्सिंग एंड पंपिंग साइकिल। और जिस टाइम पे ये जो बाहर की तरफ फेंक रहा है, मीन्स कि फाइनली क्या हुआ, हाइड्रोलिक शेयर फोर्स लगा जिसकी वजह से जो मटेरियल है उसे हाई वेलोसिटी से सेक्टर के परफोरेशन से बाहर की तरफ फेंका गया। तो जो अंदर वाला फ्लूइड था वो बाहर की तरफ आ गया और पाइप वर्क हुआ यहाँ पे। तो जिस टाइम पे मटेरियल को बाहर फेंका गया उसी सेम टाइम पे न्यू फ्रेश मटेरियल को वर्क हेड के थ्रू कंटिन्यूसली अंदर लिया गया और मेंटेन किया गया मिक्सिंग और पंपिंग साइकिल, जो कि आप यहाँ फिगर सी और डी में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बाहर की तरफ फेंका जा रहा है एंड देन अगेन यहाँ पे एंटर हो रहा है न्यू फ्रेश लिक्विड। तो हमने क्या देखा सिल्वरसन की मिक्सिंग के अंदर कि 4 स्टेप्स में सिल्वरसन की मिक्सिंग होती है और हमने बोला कि ये सिल्वरसन क्या है, ये एक प्रिसीजन मशीन है जो कि हाई शेयर रेट को एक्सेप्शनली जनरेट करती है।
इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोसेस होती है, 3 स्टेजेस होती हैं, जिनको 4 डायग्राम से बताया गया है, जिसके थ्रू होमोजेनाइजेशन होता है और एक रिक्वायर्ड यूनिफॉर्मिटी का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रोटेटर ब्लेड्स होती हैं वो हाई स्पीड से रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से जो मशीन है उसके अंदर मिक्सिंग वर्क हेड एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से पावरफुल सक्शन होता है। जो लिक्विड मटेरियल है और सॉलिड मटेरियल है वो सक कर लिया जाता है रोटेटर के थ्रू, सेक्टर के थ्रू। देन सेकेंड स्टेप के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे कि मटेरियल जो है वो वर्क हेड की पेरीफेरी के थ्रू बाहर निकलता है और माइलिंग एक्शन होता है। और इस टाइम पे ये जो मशीन, जो हमारा लिक्विड मिक्सचर था, वो रोटेटर ब्लेड्स और सेक्टर की इनर वॉल के बीच में है और वहाँ से मिक्सिंग हो रही है। देन थर्ड स्टेप के अंदर लास्ट स्टेप होता है, इंटेंस हाइड्रोलिक शियर फोर्स लगता है, जिससे कि जो मटेरियल है वो हाई वेलोसिटी के साथ सेक्टर के परफोरेशन से बाहर आते हैं और मशीन के आउटलेट से बाहर आते हैं, और एट द सेम टाइम जो फ्रेश मटेरियल होता है वो अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, रोटेटर से सक कर लिया जाता है, और इस तरीके से मिक्सिंग और पंपिंग साइकिल मेंटेन होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में सक कर लिया गया, सेकेंड स्टेप के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और रोटेशन हुआ, देन थर्ड स्टेप के अंदर बाहर निकाला गया परफोरेशन के थ्रू, और एट द सेम टाइम न्यू जो फ्रेश मटेरियल था उसे इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर। देन लास्ट नेक्स्ट आता है इस सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर के एडवांटेजेस। तो 4 एडवांटेजेस यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट है, इट इज़ एफिशिएंट एंड रैपिड इन ऑपरेशन एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग मिक्सिंग टाइम अप टू 90%। ये जो इमल्सिफायर होता है ये एफिशिएंट ऑपरेशन देता है, रैपिड ऑपरेशन देता है, और ये मिक्सिंग टाइम को 90% तक रिड्यूस कर देता है। देन सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ स्पीडी, वर्सेटाइल, सेल्फ पंपिंग, एरिएशन फ्री एंड एफिशिएंट शीयर मिक्सर। ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करता है, इसलिए इसे स्पीडी बोलते हैं। ये वर्सेटाइल है क्योंकि डिफरेंट सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो ये वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। सेल्फ पंपिंग है, इसके अंदर कोई बाहर से हम रोटेटर या मोटर से पंप को ऑपरेट नहीं करते हैं, इसके अंदर सेल्फ पंपिंग होती है। देन ये एरिएशन फ्री है, इसमें कोई बबल्स नहीं बनते हैं, कोई एयर पार्टिकल्स इंटरप्ट नहीं होता है, और इसके अंदर एफिशिएंट शीयर मिक्सिंग होती है। इट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फाइन ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल साइज टाइपिकली इन द रेंज ऑफ 2 to 5 माइक्रोन। ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर होता है ये फाइन ड्रॉपलेट्स और स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स को भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने वर्किंग के अंदर देखा कि जो सेकेंड स्टेप था उसके अंदर माइलिंग भी की जा रही थी, यानी कि पार्टिकल्स का साइज़ भी रिड्यूस किया जा रहा था। तो ये मिक्सिंग करता है और साथ में पार्टिकल्स को फाइन ड्रॉपलेट्स में भी कन्वर्ट कर देता है, टाइपिकली जिनका रेंज होता है 2 to 5 माइक्रोन। एंड देन लास्ट एडवांटेज है कि बीइंग प्रोफिशिएंट इट रिड्यूसेस ऑपरेशन कॉस्ट, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि अल्टीमेटली इसका जो कॉस्ट है वो इस ऑपरेशन के कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाता है। सो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे यहाँ पे सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर के। फर्स्ट कि ये जो ऑपरेशन है ये एफिशिएंट होता है, रैपिड होता है, और ये मिक्सिंग टाइम को 90% तक रिड्यूस कर देता है। सेकंड, ये स्पीडी होता है, वर्सेटाइल होता है, सेल्फ पंपिंग होता है, एरिएशन फ्री होता है, और एट द लास्ट एफिशिएंट शीयर मिक्सर होता है। देन थर्ड, ये जो सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर होता है ये मिक्सिंग के साथ साथ साइज रिडक्शन भी करता है और फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनकी रेंज अराउंड 2 to 5 माइक्रोन होती है। एंड एट द लास्ट ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, इस वजह से इसका ऑपरेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। देन नेक्स्ट आते हैं इस सिल्वरसन इमल्सिफायर के डिसएडवांटेजेस। सो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स फीड टू बी प्री मिक्सड एंड यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्लोब्यूल्स और पार्टिकल साइज। तो इसके अंदर जिन मटेरियल्स की आपको मिक्सिंग करनी है, अगर वो सस्पेंशन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज है तो ये ज़रूरी है कि उसे पहले से ही मिक्स कर लिया गया हो फीड को, और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लिया गया हो।
फाइन ग्लोब्यूल्स हो उसके अंदर और पार्टिकल साइज कम हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा तो वो फर्दर टरबाइन में जाने के बाद सर्कुलर मेश से बाहर नहीं आ पाएंगे, परफोरेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, तो वो उसी में फंस जाएंगे। तो उस वजह से जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी भी एफिशिएंसी ख़राब होगी और हमारी मिक्सिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो ये ज़रूरी है इसके अंदर कि पहले से ही जो फीड है उसको प्रीमिक्स कर लिया जाए, उसको एक यूनिफॉर्म और फाइन ग्लोब्यूल्स के अंदर एक डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए। देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इट में फेस अ प्रॉब्लम ऑफ मेश क्लॉगिंग। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ का पार्टिकल है या फिर मेश साइज़ के इक्वल का ही पार्टिकल है तो वो जाकर के सर्कुलर मेशेस के अंदर या परफोरेशंस के अंदर जाके फिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से मेश की क्लॉगिंग हो जाएगी। तो ये एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है इस इक्विपमेंट का। देन थर्ड है इट रिक्वायर्स मोर पावर। ऑफ कोर्स ये बहुत ही एफिशिएंट मिक्सिंग कर रहा है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो मोटर से ऑपरेट हो रहा है उसके थ्रू पावर की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या क्या डिसएडवांटेज देखे। पहला, जिस फीड को आपको इसमें मिक्स करना है उसकी प्री मिक्सिंग करना ज़रूरी है, उसको यूनिफॉर्म और फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। देन सेकंड, इसके अंदर मैश क्लॉगिंग की प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। देन थर्ड, इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। देन आते हैं इस सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर के एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस में 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू मिक्स, इमल्सिफाई, होमोजेनाइज, सोल्यूबलाइज, सस्पेंड, डिस्पर्स और डिसइंटीग्रेट सॉलिड्स। इसका यूज़ किस किस के लिए करते हैं? इसका यूज़ करते हैं मटेरियल्स को या जो लिक्विड सॉलिड मिक्सचर्स हैं उनको मिक्स करने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए, देन सॉल्यूबलाइज करने के लिए, फिफ्थ उनको सस्पेंड करने के लिए, सिक्स उनको डिस्पर्स करने के लिए एंड सेवन्थ एंड लास्ट उनको डिसइंटीग्रेट करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर माइलिंग एक्शन भी होता है इसलिए यहाँ पे डिस्पर्जन, सस्पेंशन, होमोजेनाइजेशन इन सब के साथ साथ डिसइंटीग्रेशन भी होता है। देन सेकेंड एप्लीकेशन है इट इज़ यूज फॉर होमोजेनाइजेशन ऑफ वेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, लोशंस, सॉसेज एंड फ्लेवर इमल्शंस। इसका यूज़ किया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स की होमोजेनाइजेशन करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल्स क्रीम्स और लोशंस की, ऑइंटमेंट्स की और सॉसेस की, बहुत सारे जो फ्लेवर इमल्शंस आते हैं उनकी मिक्सिंग करने के लिए, उनको होमोजेनाइज करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड यूज़ है अ होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ रैपिडली प्रोड्यूस व्हेन blending liquids are similar or greatly variety viscosities eliminating problems of stratification। तो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट इसमें रैपिडली प्रोड्यूस होता है क्योंकि जब ब्लेंड किया जाता है लिक्विड्स को जो सिमिलर विस्कोसिटी के हैं या जिनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे विस्कोसिटी के हैं, तो उनमें स्ट्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम को इसके थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। तो जब इस स्ट्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करके डिफरेंट विस्कोसिटीज़ के लिक्विड को सिमिलर विस्कोसिटीज़ के लिक्विड को ब्लेंड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा रैपिडली, तो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है इसमें रैपिडली प्रोड्यूस होता है। एंड देन लास्ट एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर इमल्शन इन द रेंज ऑफ 0.5 to 5 माइक्रोन। इसका यूज़ किया जाता है 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन की रेंज के इमल्शंस की प्रिपरेशन के लिए। तो हमने सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर के क्या क्या एप्लीकेशन देखे। फर्स्ट, इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड्स को मिक्स करने, इमल्सिफाई करने, होमोजेनाइज करने, सॉल्युबलाइज करने, सस्पेंड करने, डिस्पर्स करने और डिसइंटीग्रेट करने के लिए। सेकेंड, इसका यूज़ किया जाता है एक डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी के प्रोडक्ट्स सच एज क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, सॉसेज और फ्लेवर इमल्शंस की होमोजेनाइजेशन के लिए। थर्ड, जो डिफरेंट विस्कोसिटीज़ के और सेम विस्कोसिटीज़ के लिक्विड्स होते हैं उनमें से स्ट्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करके उनको ब्लेंड किया जाता है इस इक्विपमेंट का यूज़ करके, इसलिए ये बहुत ही रैपिडली एक होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड देन लास्ट,
इसके थ्रू हम 0.5 से 5 माइक्रोन की रेंज का इमल्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर, जिसके अंदर हमने सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, देन इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग को समझने के लिए 3-4 डायग्राम देखे, जिससे कि हम वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकें। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ सिल्वरसन मिक्सर इमल्सिफायर, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ यूनिट नंबर 3 का चैप्टर मिक्सर, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर के लास्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स तक और डिफरेंट डिवाइसेस जो कि मिक्सिंग के अंदर यूज़ किए जाते थे उन सभी को स्टडी किया। अगर हम सम अप करें इस कंप्लीट वीडियोस को, तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, देन हमने मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव देखा, देन मिक्सिंग की एप्लीकेशंस देखी, फिर हमने उन फैक्टर्स को स्टडी किया जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट कर रहे थे, और साथ में हमने देखा कि वो किस तरीके से मिक्सिंग को अफेक्ट कर रहे थे। देन हमने सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर हमने लिक्विड मिक्सिंग की मैकेनिज्म को स्टडी किया, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड तीनों तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं, तीनों तरीके की जो स्टेट होती है, उनके अंदर मिक्सिंग की मैकेनिज्म समझी। फिर हमने इक्विपमेंट्स जो कि मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने इक्विपमेंट्स के अंदर फर्स्ट इक्विपमेंट देखा डबल कॉर्न ब्लेंडर, सेकेंड देखा ट्विन शेल ब्लेंडर, थर्ड देखा रिबन मिक्सर ब्लेंडर, फोर्थ देखा सिग्मा ब्लेंड मिक्सर, देन फिफ्थ देखा प्लेनेटरी मिक्सर। और इन पांचों मिक्सर्स का, ब्लेंडर्स का हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस देखी। फिर हमने स्टार्ट किया प्रोपेलर, जो एक अलग डिवाइस होता है और इसका यूज़ किया जाता है मिक्सिंग के लिए। इसका भी हमने कंप्लीट प्रिंसिपल से लेकर के एप्लीकेशंस तक सारे पॉइंट्स देखे। फिर हमने टरबाइन मिक्सर देखा जो कि इम्पेलर की तरह होता है, और लास्ट में हमने पेडल्स देखे जो कि इम्पेलर्स की तरह होते हैं लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इम्पेलर से। और एट द लास्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सर देखा, जिसमें हमने देखा कि जितने भी हमने मिक्सर्स और जितने भी ब्लेंडर्स देखे हैं उन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है सिल्वरसन इमल्सिफायर मिक्सचर, जो कि अराउंड 8000 RPM दैट इज़ रोटेशन पर मिनट पे रोटेट करता है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर मिक्सिंग। आई होप सो कि आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे और आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।